हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे एक कहानी के माध्यम से बात करने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, जीवन के सफर में कई बार हम और आप जब ऐसे दौर से गुजरते हैं, जब ऐसा लगता है कि चारों तरफ अंधकार है, कोई आपके साथ नहीं, हम काफी निराश और हताश हो जाते हैं। आज ऐसे कितने लोग हैं जो अपने जीवन को इस प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आपके विश्वास को मजबूत करना चाहता हूं। और वो विश्वास ये है कि हर अंधकार के बाद एक सवेरा जरूर होता है। तो ये ना सोचें कि जिंदगी में जब अंधकार है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, तो ये हमेशा के लिए है। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु मुझको और आपको ऐसी चुनौतियों में से निकाल कर और अधिक मजबूत बनाना चाहता है। सो आइए इसे कहानी के माध्यम से सीखते हैं। एक बार की बात है, एक किसान के हाथ में दो बीज थे। पहले बीज ने किसान से बोला कि मैं इस जमीन में, इस खेत में अपने आप को नहीं डालूंगा, क्योंकि यहां पर अंधकार है। अगर मैं इस खेत में बोया गया तो इस खेत के अंदर की जो मिट्टी है वो मुझे दबा देगी। यह अंधकार होगा, कीड़े मकोड़े होंगे, और अगर मैं यहां पे पड़ा रहा तो मैं सड़कर खत्म हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं जब बड़ा हुआ तो कोई ना कोई जानवर मुझको खा लेगा या कोई मनुष्य मुझे काट देगा, और इसलिए मैं अपने आप को असुरक्षित सा महसूस कर रहा हूं। और इसलिए वो बीज जो था वो किसान के हाथ में चुपचाप ही पड़ा रहा। लेकिन दूसरे हाथ में जो किसान के बीज था, वो दूसरा बीज किसान से कहता है कि मुझे इस जमीन में बो दे, क्योंकि मैं अपने आप को इस जमीन में बोने के लिए तैयार हूं। और जमीन में जाना बेशक मुश्किल तो है मेरे लिए, पर मेरा उद्देश्य यही है। वो किसान से बीज बोलता है। वो कहता है कि जब तू मुझे इस खेत में बोएगा, मैं इस मिट्टी में दब जाऊंगा, मैं टूटूंगा, मैं बिखरूंगा, लेकिन मैं फिर बढ़ूंगा और फल दूंगा। उसने खुद को, अपने आप को उस मिट्टी में दबा देने के लिए और बो देने के लिए उसने अपने आप को तैयार किया। जब किसान ने उस बीज को उस खेत में बोया तो वो बीज बहुत फलवंत हुआ और एक बार एक पौधा बनकर बड़ा हो गया और समय आने पर बहुत सारा फल लाया। जब किसान ने देखा तो बड़ा आनंदित और खुश हुआ। लेकिन उसी तरफ जो पहला बीज था वो अपने जीवन को देख के बड़ा निराश और हताश हो गया, क्योंकि वो सिर्फ अभी भी बीज ही बना हुआ था। उसने अपने आप को उस भूमि में, अपने आप को उस परिस्थिति में जाने से रोक दिया। अक्सर हम और आप भी मेरे प्रियो कई बार चुनौतियों से या चुनौतियों में जाने से घबराते हैं। मेरे प्रियो, चुनौतियों में जाने से कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा जीवन प्रभु के हाथों में है और अगर हमने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा है, तो यकीनन मानिए हर अंधकार के बाद एक सवेरा अवश्य आएगा। इस कहानी के द्वारा मैं आपके जीवन को और मजबूती प्रदान करना चाहता हूं और आपके विश्वास को प्रभु में और स्ट्रांग करना चाहता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, जीवन के सफर में घबराइए मत, बेचैन मत होइए, चिंतित मत होइए। यकीनन इस बात को विश्वास के साथ स्वीकार करिए कि आपका परमेश्वर आपके साथ है। और अगर आपका संबंध आपके प्रभु के साथ स्ट्रांग है, मजबूती के साथ है, फिर चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, वो आपको अगर उस परिस्थिति में होकर लेकर जा रहा है तो उसके पीछे एक बड़ी योजना है। जैसे उस किसान ने जब उस बीज को उस भूमि में बोया तो उसके पीछे को उद्देश्य था कि वो फलवंत हो, और अधिक फलवंत हो, और वो बीज फलवंत हुआ। ईश्वर आपको भी फलवंत करेगा मेरे प्रियो, और वो आपको फलवंत करना चाहता है। लेकिन इससे पहले कुछ प्रक्रियाओं से होकर हमको गुजरना पड़ता है ताकि हम अपने जीवन में बहुत सफल लाएं। सो ईश्वर पिता आप सभी की अगुवाई करे कि हम और आप अपने जीवन में इस कहानी के माध्यम से अपने जीवन को और मजबूती के साथ स्थिर करें और अपने परम पिता परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।